This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. स्वतंत्र भारत के इतिहास में 21 महीने की इमरजेंसी देश के लिए काला अध्याय रहा। हिमाचल में विरोध की आवाज उठाने पर हमें भी लंबा कारावास मिला। यह बात पूर्व मंत्री एवं नाहन से वरिष्ठ नेत्री रही कुमारी श्यामा शर्मा ने 45वें इमरजेंसी दिवस पर कही। देश में 25 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने विरुद्ध खड़े हुए हालातों को दबाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आर्टिकल 352 के तहत देश पर आपातकाल थोप दिया था। हिमाचल से अकेली महिला नेत्री ने लोकमान्य जयप्रकाश नारायण द्वारा इसके खिलाफ छेड़े गए अभियान में भाग लेते हुए नाहन में आजादी के लिए हस्तलिखित पोस्टर चस्पाकर गिरफ्तारी दी थी। उन्होंने 21 माह का समय नाहन सेंट्रल जेल में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, राधारमण शास्त्री, महेंद्रनाथ सोफत जैसे नेताओं के साथ बिताया। उधर इमरजेंसी सी दिवस पर हिंदू जागरण मंच सिरमौर ने आज कुमारी श्यामा शर्मा को सम्मानित भी किया। जो लगी थी आज के दिन लगी थी, आज उसकी तारीख है। कल मध्य रात्रि को प्रोमलगेशन जारी हुआ था प्रेसिडेंट का अध्यादेश, आज इम्प्लीमेंट हो गई थी। जन की आवाज़, प्रेस की आवाज़, सब लोगों की आवाज़ को गिरफ्तार कर लिया गया था। संविधान का ग्रॉस वायलेशन हुआ था और फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि भारतवर्ष के इतिहास में 2 पुस्तकें हैं। एक गीता है जिसकी हम सौगंध उठाते हैं, जिसके आगे सर नमन करते हैं। दूसरा संविधान है देश का। दोनों कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इस तरह की सरकार ने कार्य शुरू कर दिया था, अत्याचार शुरू कर दिए थे, तो देश की जनता में बड़बड़ाहट सब शुरू हो गई थी। आवाज़ उठने लगी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने एक बहुत बड़े मूवमेंट को लीड किया, जिसमें कहा देश की जनता आती है, गद्दी खाली करो। और उस मूवमेंट में मैं बहुत मेरा पार्टिसिपेशन रहा, उसमें सारा रहा। और यहाँ लौटकर भी हमने उस मूवमेंट के लिए पार्टिसिपेशन किया, क्योंकि इससे पहले मैं यहाँ से निकाल दी गई थी हिमाचल प्रदेश से। डॉक्टर परमार की सरकार थी, क्योंकि मैं एक वो मूवमेंट लड़ रही थी खोदरी माजरी का, जिसमें यमुना हाइडल प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा था। उसके जो वर्कर्स मजदूर थे उनको लाया जाता था, 6-6 महीने के लिए रखा जाता था और सिर्फ 200 रुपये दिया जाता था, खाना नहीं मिलता था। वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर्स थे, उनके लिए इस देश में वेज बोर्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। वेज बोर्ड नहीं था कोई भी जो नियत उनके बारे में कुछ तय कर सके कि उनको क्या पैसे देना है, क्या वो है। और वो लगी और वो मूवमेंट काफ़ी चली, 1.5 वर्ष तक वो मूवमेंट चली। उनके पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ। इसको देखते हुए उस समय की सरकार ने मुझे इस इमरजेंसी लागू होने से पहले ही स्टेट से 1 साल पहले ही निकाल दिया था। 1 साल बाद मैं लौटी, तब लौटी क्योंकि मैंने जयप्रकाश नारायण मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था और यहाँ आके लोगों को जगाने का काम किया। हम 4-5 लोग कुल होते थे और 4-5 लोग हम आवाज़ उठाते थे। फिर हम अपनी आवाज़, अब वो कर्मचारी थे, आप जानते हैं उनको, समझ के ना आप, वो अब पता नहीं किस स्थिति में अपनी जो तकलीफ़, लोगों की तकलीफ़ लिखते थे और इनको चुनौती देते थे, प्रजातंत्र को बचाने की बात करते थे। तो हम 24 तारीख की रात को पोस्टर्स लिख रहे थे, जो सुबह 7 बजे तक हमने 6 बजे तक लिखे और उसके बाद लगाने शुरू कर दिए सारे में। उसके बाद पुलिस आई। जब हम घर पहुँचे तो पुलिस आई और सारा पुलिस ने घेरा हुआ था यहाँ सारा। 1 मिनट हमने कहा 1 मिनट हम खड़े हो जाते हैं, अपना ब्रश ले आए, कुछ ले आए, जाना है आपके साथ। उन्होंने कहा नहीं, पहले भी हम आपको नहीं पकड़ पाए थे खोदरी माजरी के टाइम, तो अब नहीं कोई सहूलियत नहीं। मेरे पिता जिंदा थे। उन्होंने कहा यू आर फाइटिंग फॉर ए कॉज, देश के लिए, देश की आज़ादी की बात है, इसकी बात है, आप जाइए सम्मान से, सिर उठा कर जाइए और सिर कभी झुकाना नहीं। वो मेरी प्रेरणा रहे मेरे पिता। और मैं गई, हम जेल में पहुंच गई। जेल में पहुंच कर जाते मुझे कंडेम सेल में रख दिया गया। एक लाइफ और सीबिया थी, वो कुल्लू से थी, उसको उम्र कैद हुई थी, एक मर्डर किया था तो उसके साथ रख दिया। और उसके साथ जब रखा तो क्या व्यवहार हो सकता है, आप इस बात को सोच सकते हैं। मैं वहाँ रही, वहाँ रहकर मैंने 3-4 दिन बाद कैसे काटे, फिर मैंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, नारे लगाने शुरू करे। मुझे ये बड़ा वो हुआ, मैंने कहा मैंने ये अंदर रहने वाले लोग जो सज़ा याफ्ता हैं और कुछ अंडर ट्रायल हैं, ये लोग भी कुछ तकलीफ़ें झेल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। तो उन्होंने भी मेरे नारों का, इनकलाब का, जो भी नारे लगाते थे, जवाब देना शुरू करा। और एक निश्चित टाइम हमारा था कि 6 बजे से 7 बजे तक हमने ये गुंजा कर रखना है, और वो सारे लगाते थे। तो उसके बाद यहाँ के एसपी आए,
मुझे बुलाया गया, इनकी फ़ोटो खींचो, डराने लगे। पठानिया थे एसपी, उनके काफ़ी अत्याचार मशहूर होते थे उस टाइम में। तो उन्होंने कहा, मैंने बोला ये मीसा जो है ये आपके अंडर नहीं है, आप एक डिस्ट्रिक्ट में एसपी हैं। मैंने कहा आप किस हैसियत से? जेल सुप्रिटेंडेंट थे। मैंने उनको भी कहा आप किस तरह से हमको बुला के बाहर इनके आगे बिठा के क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अब तो हम मीसा में हैं, बंदी हैं, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मैंने कहा वो इनके अधीन नहीं आता है। वो खाना देते थे। फिर बाद में कुछ एक ऐसा किया, माने शांता जी भी थे, तो शांता जी ने 1 घंटे के लिए नीचे आने की हमारे लिए परमिशन ले ली। नीचे हम दिन का खाना ताकि इकट्ठा बैठ सकें, खा सकें और चर्चा कर सकें। उस समय कुछ ऐसा नज़र नहीं आता था कि कभी ये इमरजेंसी हटेगी। इतना अंधेरा नज़र आता था और बहुत सारे लोग निराशा में डूबे रहते थे। पर हम लोग सोचते थे कि नहीं, इसका हमें मुकाबला करना है। यहाँ से ब्रिटिशर्स को भगा दिया, देश आज़ाद हो गया। तो वो किसी और ने नहीं कराया, वो लोगों ने कराया, इसकी जनता ने कराया, हर मज़हब ने कराया। ये सब उन लोगों का योगदान है। तो हम भी इस देश की जनता है, हम क्यों नहीं लड़ सकते? हम लड़ेंगे। एक नई ऊर्जा लेकर हम निकले जब जेल से छूटे लंबे अरसे बाद। आज छूटकर फिर हमने लोगों के बीच हम गए। उसके बाद तो फिर चुनाव डिक्लेयर हो गया था, चुनाव लड़ा, हम चुनाव जीत गए। उसके बाद हमने यही कहा कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, सड़क, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे नाहन जैसे क्षेत्र में एक ऐसी हस्ती रहती है जिन्होंने आपातकाल का वो एक भयानक जो वातावरण था वो देखा। और हम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे और हमारे से जितने भी यूथ हैं उस समय का क्या था, क्या सिचुएशन थी, वो हमें नहीं पता थी। जो हमने पढ़ाई करके देखी है उससे यही पता चलता है कि या तो एक देश ने अंग्रेज़ों का अत्याचार झेला या उस सरकार का झेला जब आपातकाल लगाया गया। उस आपातकाल के दौरान जो यातनाएं इन्होंने सही हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो इस तरह से इस अत्याचार को सहा है, आज हम उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ आए थे। और उनसे बात करके आज हमें पता चला कि उस टाइम का एक दृश्य था, वो एक बहुत ही भयानक दृश्य था। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।